से प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष नजर आया। तो संसद में गतिरोध पर सरकार और विपक्ष की बैठक हुई। संसद के सुचारू संचालन पर हालांकि सहमति बन चुकी है, लेकिन ये सहमति बिना किसी शर्त के बनी है ये अभी तक कहा नहीं जा सकता। तो संसद में गतिरोध हुआ और गतिरोध के बीच ये एक सकारात्मक खबर है, एक पॉजिटिव खबर है कि चलिए जैसे भी हो, लेकिन पक्ष विपक्ष कम से कम ये माना तो कि उसे संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा और बड़ी ही गंभीरता के साथ अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। और सदन में विपक्ष के कई सारे मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा, इसके अलावा पहलगाम हमला, इसके अलावा सीजफायर का मुद्दा जो कि डोनाल्ड ट्रंप 24-25 बार ये दोहरा चुके हैं कि उनके कहने पर मध्यस्थता हुई, उनके कहने पर सीजफायर हुआ, लेकिन इसको लेकर वो लगातार सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहे हैं, पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि अब सोमवार से देखना होगा कि जिसकी सहमति आज बनी है उसी सहमति पर और उसी फैसले पर अड़िग होकर सांसदों के बीच में एक निष्पक्ष चर्चा और एक सकारात्मक चर्चा देखने को मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हालांकि उम्मीद यही है कि सर्वदलीय बैठक जब हुई है जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ रहे तो इसमें सहमति बन गई है। अब ये समझ लिया जाए कि सोमवार से जब सदन का संचालन फिर से शुरू होगा, लोकसभा की कार्यवाही फिर से 11 बजे नियमित तौर पर शुरू होगी, तो उसमें हम और आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। पहलगाम को लेकर देश भी जवाब चाहता है, सीजफायर को लेकर देश भी जवाब चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई तीसरे व्यक्ति या तीसरे देश की दखलंदाजी कैसे आ सकती है और इतना कॉन्फिडेंस और इतने आत्मविश्वास में कैसे डोनाल्ड ट्रंप कह सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से पंकज वानखेड़े जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पंकज, ये संसद में गतिरोध हमने देखा कि बीते कई दिनों तक जारी रहा। आज एसआईआर का मुद्दा इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। चुनाव आयोग कह चुका है कि भाई लगभग पूरा काम हो चुका है, 99% काम। अब बाकी के जो मुद्दे हैं, ये उम्मीद है कि सोमवार से नियमित संचालन अब लोकसभा का होगा, कार्यवाही होगी और उसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। देखिए, जिस तरह से पिछले 5 दिनों से गतिरोध लगातार बना हुआ था, आज भी हमने देखा कि जब संसदीय कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, फिर 4 मिनट बाद स्थगित हो गई, तो कहने के इसको लेकर नाराज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला थे और बार बार कह रहे थे हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जनता के मुद्दों की बात कीजिए और तमाम सवालों के जो जवाब क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कई बिल है उसको प्रेजेंट करने हैं, समय व्यर्थ ना कीजिए। और जब हंगामा होता रहा तो उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। आपको बता दूं कि जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के नेता साथ में बैठ के चर्चा हुई है और कहा गया है, बातचीत में ये तय किया गया है कि हाँ सोमवार से हम, क्योंकि इसमें भी आप पैच समझिए कि सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है, इसलिए सहमति बनती नजर आई है कि हाँ एटलीस्ट कम से कम सरकार किसी मुद्दे बात करने को तैयार है। सरकार पहले से करी, हमने तय तारीख तो कर ही दिया है, सोमवार से हम तय बात करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि तमाम जो बिहार के नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों या अन्य पार्टियों के हैं और पश्चिम बंगाल के तमाम ये नेता हैं, क्या वो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा उसमें जारी रहेंगे या तो फिर वो एसआईआर का मुद्दा ही सोमवार को उठाएंगे। अब तक तो सहमति बनती नजर आ रही है और साफ तौर पे कहा भी है कि सोमवार को इसको लेकर हम चर्चा करेंगे और तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। और ये भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है विपक्षी पार्टियों को कि आप एसआईआर, माफी चाहूंगा, आप ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बात रखिए, चर्चा कीजिए और उसमें अगर एसआईआर पर लेकर कुछ बात करनी तो वो भी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष अड़ा रहेगा या नहीं, वो सोमवार को नजर आएगा। क्योंकि इसके पहले भी जब मानसून सत्र का पहला दिन था, उसके पहले 19 और 20 तारीख को जब सर्वदल की बैठक हुई थी तो उसमें भी विपक्ष ने कहा था कि हम सरकार के साथ है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं पिछले 5 दिनों से। तो अब ये देखना होगा कि अगर कहा गया है सर्वदलीय बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कि हम सरकार के साथ हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जो पार्लियामेंट का सेशन है सुचारू रूप से चलने को हम अपना जो रूप है या अपना जो भागीदारी है वो देंगे। अब वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोमवार को किस तरह से पलटते हैं। विपक्ष कोई नया मुद्दा तो लेके नहीं आ जाएगा या विपक्ष ट्रंप वाले बयान को लेकर ना पहुंच जाए। अच्छा, इस बैठक की बात करें तो कौन कौन इस बैठक का हिस्सा रहा, ये जो सर्वदलीय बैठक हुई है पंकज?
इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सर्वोच्च नेता हैं वो मौजूद थे। अगर बात करूं तो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू थे और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो राम मेघवाल थे। इसके अलावा टीएमसी के तमाम वरिष्ठ नेता थे और जेडीयू से थे, आरजेडी से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो वरिष्ठ नेता थे, जो नेता सदन है अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज के, वो उस बैठक में मौजूद थे और बार बार इस बात को लेकर ओम बिरला कहते नजर आए थे कि आप अपने मुद्दों को रखिए और उस पर चर्चा कीजिए, हंगामा मत कीजिए। अगर हंगामा करेंगे तो मैसेज बाहर जाएगा और आपकी इमेज पे डेंट पड़ेगा। तो ये बात तो पार्लियामेंट के अंदर। जी ठीक है, अपनी नजर आप पंकज इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ फटाफट नताज में। मालदीव